श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशक्ति गौर भक्त वृंद। और जो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो आखिरी 10वां अवतार विष्णु भगवान का, बंगाल में उनका भी जन्म हुआ और इस्कॉन वाले उन्हीं का पूजा करते हैं और वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और हमारे बजरंग बली का बहुत लफड़ा चल रहा था, मैं चेतन हो गई और लाए तो थोड़ा ठीक लग रहा है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मंदिर बनेगा फिर से। तो वही देख गए हैं ये महामंत्र, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो सब आदमी महामंत्र जरूर कीजिए। और जो दूसरे दूसरे जगह चले गए हो तो बहुत ज़्यादा बदमाशी हो रही है, तो अपना गांव से संपर्क मत तोड़िए, बनाए रखिए। अथवा सब आदमी घर बना लीजिए एक एक करके। और मोदी जी काम दे ही रहे हैं, समाज में बदलाव जरूर होगा। और जब मोदी जी के अभी जब नहीं हो पाएगा तो बहुत कुछ है जो कभी नहीं हो पाएगा। और ये धर्म भी है, जो मुस्लिम धर्म है बहुत बदमाशी कर रहे हर जगह। अपने भारत में ही थोड़ा ठीक है। और बंगाल का हाल देखिए, वो तो बंगाल ममता दीदी के कारण हो रहा है ये सब। टाइट प्रशासन होना बहुत जरूरी है जनता के लिए, क्योंकि सब आदमी एक जैसा नहीं होते है। कुछ 5% लोग जो बहुत ज़्यादा कुख्यात दिमाग का है और वही लोग बदमाशी करते हैं। आम नागरिक ऐसे बदमाशी नहीं करते। तो सब आदमी मिल करके रहिए और अपने अपने गांव में जो जनरल सीट होती है मुखिया का, तो एक आदमी सब मिल करके सोच करके खड़ा कीजिए और उन्हीं को वोट दीजिए। और सब अपना लोभ मत कीजिए, जो हम ही मुखिया बनेंगे तो करोड़ों लूट लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। और बहुत जल्द शायद ये मुखिया का इलेक्शन खत्म भी करना पड़ेगा और ब्लॉक से ही सारा काम देखा जाएगा तो सही रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि लोग लालच में ना, इसीलिए ये सब होता है। और अपने लिए मत जिए, अपने समाज के लिए जियो, अपने परिवार के लिए तो जीते ही है। और औरत सबको तो घर से निकलने नहीं देते हो, तो औरत भी बहुत कुछ कर सकती है और वही माँ की तरह सब पर शासन कर सकती है। तो है कोई अच्छी सोच वाली थोड़ा तो उसको दीजिए हर जगह। गांव में भी जो पढ़े लिखे नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। जो नहीं है वो भी गांव में बहुत अच्छे दिमाग वाली होती है जो बहुत कुछ करती है। और पहले का लोग कहाँ होता था इतना पढ़े लिखे और बड़ा बड़ा डिसीजन ले लेते थे। तो सब आदमी शांति बना करके अपने समाज में रखिए, यही करना चाहते हैं। बच्चे सब पत्र अच्छा से उसको हमारे धर्म शास्त्र ग्रंथ भगवती घर में डेली शाम के टाइम में होना चाहिए और महामंत्र सुबह के टाइम में भगवत गीता थोड़ा इससे बच्चे सबको ले जाइए, वहाँ सुनेगा तो व्यवस्था कीजिए ऐसे बैठने का, जो बच्चे सब बैठ के सुने तो उनका मन घूमेगा जरूर। बहुत व्याकुल हो चुका है प्यार के चक्कर में और ये प्यार जानलेवा है, कुछ भी नहीं है, बस बर्बादी लाता है। और हम लोग भी जब से गाँव आए हैं सुन सुन के पक चुके हैं। सबका गाँव में ही नहीं हर जगह बेटी बेटा को रखना बहुत मुश्किल हो गया, कहाँ से वो क्या लेके आ जाए। वैसे तो सब महादेव का ही संतान है, लेकिन संस्कार बहुत बड़ी चीज है जो परिवार समाज मन को हिला के रख देता है। और आप कितना भी कुछ करो, एक चीज आप देखे होंगे, जिसके घर में जितना अच्छे लोग कहीं न कहीं से आ जाते हैं, ऐसे में उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, चाहे जमाई हो या तो बहू हो, बिल्कुल भिन्न दिमाग का होता है। और भगवान यही बोलते हैं, तुम जो सब कुछ बगल अगल में गड़बड़ ही है, निगेटिविटी ही है, और वहाँ जो अपना संस्कार स्थापित करे तो वही है बोध ज्ञान। और ये मुस्लिम धर्म वाले लोग बहुत बदमाशी कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और बांग्लादेश में। और बांग्लादेश को पाकिस्तान को फिर से कब्जे में ही लाना पड़ेगा, आखिरी रास्ता है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और ये आम लोग नेताजी सब भी नहीं कर पाएंगे।
और जो मेरी नाना जी का सिलियस को भी मिला है, तो बहुत सारा आइडिया है और शांति लाना ही पड़ेगा। और जब तक मैं पहुंच पाऊँ ऊपर, तो सब आदमी मेरा सब्सक्राइब भी कीजिए और थोड़ा शेयर भी कीजिए वीडियो को। बहुत सारा है जिसका सब। और जब हमारे भारत में सब अपना है, सनातन धर्म है, दूसरा धर्म क्यों यहाँ? और बिना भगवान का पूजा किए कुछ भी नहीं होता। जब तक आप सुबह से उठकर राम जी को नहीं देखोगे और राम राम नहीं बोलोगे, फिर आपको शांति नहीं आएगी। अच्छा लगता है राम राम बोलने, सीताराम सीताराम सब। वही है हमारे माता पिता। जगत माता महादेव ही विष्णु रूप लेते हैं अनेकों बार और सबको शांति प्रदान करते हैं और आते रहेंगे। कल की अवतार एक बार नहीं अनेकों बार भगवान आकर के, महात्मा बोध आकर के धर्म की स्थापना करके गए, वो भी कल की भगवान ही थे। और अचानक आए इतने सारा सब कुछ को। उस टाइम में कितना मुश्किल था, देखे तो जनता को कैसे पीट रहा था वो हराम सब बहुत ज्यादा। तो समाज में शांति बना के रखो, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप अगले जनरेशन को बिल्कुल नहीं संभाल पाओगे। इस बार अपने जोश में आप कुछ भी कर लो, तो समाज में शांति बनाने की सिर्फ कोशिश करो। हर एक आदमी को यही बोल रहे हैं, जो बड़ा आदमी है, जो छोटा है, जो नहीं समझ रहे हो वो भी समझने की कोशिश। दूसरे के, जो अपना बच्चा नहीं है तो दूसरे के बच्चे के लिए समझो थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और घर में बैठे बैठे गैस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो थोड़ा मंदिर सब पर अच्छा से व्यवस्था होगा, फिर सब आदमी प्रणाम करने। यहाँ भी मैं देखी हूँ हमारे गाँव में सब आदमी मंदिर जाते हैं प्रणाम करने के, तो जाइए घूमिए फिरिए। और थोड़ा घर का भी काम सब करने से गैस नहीं बनता है और फिट रहोगे आप। भगवान यही चाहते हैं जो सुबह सुबह नहा धोगे मेरे से मिलने आओ और खुद भी भोग लगा करके आप भी खाओ, क्योंकि जितना भी कुछ संसार में चीज़ है सब भगवान का ही है। और जब आप बिना भोग लगाए खाते हो, जब बिना भगवान को बोले, तो पाप लगती है। तो इसीलिए भगवान को भोग लगाना बहुत जरूरी है। और तुलसी का कंठी सब आदमी छोटे जात वाला सब बहुत बन रहे हैं आजकल, तो तुलसी का कंठी सारी जुड़ा को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। महादेव का रुद्राक्ष पहनिए। और तुलसी तो असली नहीं होता है, हम तो नहीं पहनते हैं और वो अपने हबी को दे देते तुलसी का माला। अब विश्वास नहीं करोगे, बहुत झूठ बोलते हो। जो कभी हॉस्टल में रहे ना, माँ सबको उल्लू बनाते रहते, तो बहुत ज़्यादा ही उनका झूठ बोलना ख़त्म हो गया है। करीब 90% को झूठ बोलते हैं, 10% अभी भी हम लोग कभी कभार ही। तो तुलसी के माला में ताकत तो बहुत ज़्यादा है, तो जाप करके बस रख दीजिए उनको और गला में बांध करके बहुत सारा नियम का पालन करना पड़ता है। और जो पवित्र है, जो हमारे पूरी माता बना के गए, उसका पालन हर एक बात का करना चाहिए। जब हम करेंगे तब तो हमारे आगे का जनरेशन करेंगे, नहीं तो बेलगाम बूढ़ा है बच्चे। और कितनी भी कल की भगवान आ जाए, लगाम लगाना बड़ी मुश्किल है कि कितने घर घर घुस के आप करोगे, सबको तो करना ही पड़ेगा ना। और अभी युग का अंत हो चुका है और नई युग की शुरुआत और परिवर्तन रेवोल्यूशन में मोदी जी आए। मोदी जी कुछ करके जाएंगे तो शांति होगी। और जो भगवान है इसमें बहुत सारा बाबा सब लोगों को हर जगह जा करके थोड़ा ज्ञान का प्रकाश करना पड़ेगा। और इस्कॉन बोले थे प्रभुपाद जी हर एक शहर में, तो हर एक शहर में इस्कॉन के साथ साथ लोगों को बहुत जरूरी है। और बच्चे जब छोटे से बाहर में रहेंगे उस वातावरण में, तब ये गली कूची का वातावरण एकदम जाएगा और वहीं अच्छा से अच्छा पढ़ाई का व्यवस्था होगा। कोई ज़रूरत नहीं इस शहर से उस शहर जाने के, लगेगा इसमें 5-10 साल, लेकिन जो हमारा पोता होगा वो तो कम से कम गुरुकुल में पढ़ेंगे। और संस्कार देना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतनी बड़ी जनसंख्या को कंट्रोल करना, सब आदमी समझने की कोशिश करो।
और वहाँ इस्कॉन वाले सब जो है एकदम फटाफट इंग्लिश बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे को इंग्लिश में सिखाया जाएगा, संस्कृत भी और हिंदी भी और जितनी भाषा सब कुछ पढ़ाया जाएगा। टीचर सब का पहले इधर वैसे सरकारी स्कूल से जोड़ना पड़ेगा, सरकारी स्कूल को सब भूल गए हैं ना, तो जोड़ना पड़ेगा सरकारी स्कूल को। और सरकार की तरफ से सीबीएसई बोर्ड है ये हमारे भारत में पूरा, उसी के पैटर्न पढ़ाए जाएंगे। हल्का है और बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। और जो अपना अपना बोर्ड सब है ना, बहुत ज़्यादा भारी है और बच्चे पढ़ते पढ़ते परेशान होता है। इचिर किचिर पढ़ के क्या होगा, सेलेक्ट चीज़ पढ़ना जरूरी है जो बच्चे कुछ कर सके उसमें। बस अभी तो देखिए कितना सारा नियम, सब भगवान की चेतना से ही सारे नियम आते हैं, दे दिए हैं। तो बच्चे को जो अच्छा लगता है वही पढ़ाइए, वो बहुत अच्छी बात है। तो हर एक चीज़ की बारीकी से हम लोग को, जब मैं आज से बहुत गर्मी ठंडा है, 5 बजे उठी और क्रिसमस तो 4:30 बजे ही नींद तोड़ देते हैं। आप लोग भी याद करना और सब्सक्राइब करना, चैनल देखना इसको हमारे वहाँ आरती होते रहता है 4:30 बजे। सब जब जगोगे थोड़ा घूमो फिरोगे, झाड़ू वाड़ू लगाओ जाओगे तो गैस बिल्कुल नहीं बनेगी। लेट तक सोते रहते हो, इसीलिए अब गाँव का टाइम है, क्या दिक्कत है, 9 से 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठो, फिर दोपहर में सो जाना थोड़ा। ऐसा ये भी होता है कि तो खाना पच जाता है। और दूसरा जो आपका ब्रेन में कुछ भी चल रहा है ना, तो 10 मिनट के लिए भी सोओगे ना तो शांत हो जाता है ब्रेन। तो बहुत सारा बीमारी से बचाव कर बहुत ज़रूरी है, थोड़ा उतना देर नहीं सोना चाहिए, बस 10 मिनट। और कितना भी आप गुस्सा में और माँ मत लेके बैठ कर देखो भगवान कैसे आपका बटन दबा देते हैं। सिर्फ आप बस आपको झपकी लगेगा, 2 से 4 मिनट आपका गुस्सा गए। तो बहुत जादुई है ये महामंत्र, सब आदमी करो, देखो हमारा बात सुनो। और कोई ज़रूरत नहीं जो बाबा जी बन जाओ, अपने घर में रहो, सब कुछ करो एकदम से और चैन से रहो।